2026 साल पहले जब यीशु मसीह आया तो 2 अप्रैल ही थी जब उसने अपने चेलों के पांव धोए थे। और 2026 साल पहले से लेकर आज तक, 2026 के बाद आज तक भी ये तारीख कभी नहीं आई। पहली बार ये तारीख आई है कि 2 अप्रैल को यीशु मसीह अपने चेलों के पांव धोता है। जिस वचन से आज हम बातें कर रहे हैं, उसने कहा कि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि तुम भी एक दूसरे के पांव धोया करो। और कई लोगों को जब हम देखते हैं कि अपने कसूरवारों को तो माफ करते नहीं हैं, लेकिन चाहते क्या कि प्रभु हमारे कसूरों को माफ कर दे, परमेश्वर क्षमा कर दे हमको, प्रभु हमें आशीष दे दे, बरकत दे दे। मुसीबतों में, बीमारियों में, दुखों में है। और क्या करते हैं, मन को नहीं बदलते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि पास्टर को बदलते हैं। आज वहां हीलिंग प्रेयर हो रही है, आज वहां क्रूसेड हो रहा है, आज एक नया पास्टर आया। जब तक हम मन को नहीं बदलेंगे तब तक कुछ भी संभव नहीं है। क्योंकि कारण उसका, चेले पूछने लगे, चेलों ने कहा प्रभु हमको प्रार्थना करना सिखा। और तब प्रभु ने उनको प्रार्थना करना सिखाया और क्या कहा कि जैसे हमने अपने कसूरवारों को माफ किया वैसे तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। तो इसको समझेगा क्या कहा, जैसे हमने, मतलब कि जैसे हमने किया वैसे तू भी हमारे साथ कर। तो अगर हमने माफ नहीं किए, आपको मसीह में 8 साल हो गए, 10 साल, 15 साल, 20 साल, उम्र हम धरती पर रहे, मन नहीं बदला और पास्टरों को बदल रहे थे और उस प्रार्थना को सीखा। प्रभु ने सिखाया हमको कि जैसे हमने अपने कसूरवारों के साथ किया वैसे तू भी हमारे साथ कर। हमने माफ नहीं किया तो हमारे माफ नहीं होंगे, क्योंकि पास्टर प्रार्थना करता है और बाइबल में लिखा है कि आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर ऐसे आए भर भर के प्रार्थना करती है और परमेश्वर से विनती करती है। कैसे विनती करती है? आत्मा, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार। आमीन। वो हमारी सोच के अनुसार प्रार्थना नहीं करती, हमारी सोच के अनुसार विनती नहीं करती। विनती कैसे करती? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करती है। तो समझिएगा, अगर हमको सहायक दिया गया पवित्र आत्मा और कहा गया कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, ओके। अब वो हमारे लिए गुजारिश करता है परमेश्वर से, ओके। हमको पवित्र आत्मा दिया गया, ओके। अब लिखा यह है कि आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है। कैसे? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं। क्योंकि हमारी इच्छा तो ये है कि हमको करना कुछ ना पड़े और मिलता रहे हमको। मैं तो अपने कसूरवारों को माफ ना करूं, अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, पत्नी ने मेरे साथ ऐसे किया था मैं माफ नहीं करूंगा, मेरी सासू ने, मेरे ससुर ने ऐसा किया था मैं माफ नहीं करूंगी। जब तक ऐसा बना रहेगा तब तक आपके भी माफ नहीं होंगे। देखो, मैंने प्रभु और गुरु होकर करके जब तुम्हारे पांव धोए हैं तो तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए, तुमको भी यही करना। एक दिन पहले मसीह यीशु क्रूस, जब यीशु मसीह क्रूस पर जाने वाले हैं, सलीब पर बलिदान होने वाले, उससे एक दिन पहले यीशु मसीह भोजन पर से उठ करके उसने ऊपरी कपड़े उतारे और एक अंगोछा लिया, अपनी कमर पे बांधा, बर्तन लेकर के पानी लिया और चेलों के पांव धोना शुरू कर दिया। ये क्या कर रहे हैं प्रभु? तुम में बड़ा जो बनना चाहता है वो छोटा बन जाए, और जो बड़ा बनता है वो अपने आप छोटा कर दिया जाएगा। यही सिद्धांत है मेरे और आपके परमेश्वर का, यही बाइबल हमको सिखा रही और बता रही है। जब तक हम नहीं करेंगे हमारे माफ नहीं होंगे। इसलिए ध्यान से रखिएगा कि प्रभु ने हमको कहा कि मैंने तुम्हें दास नहीं मित्र कहा है। तो मित्र कहा तो हमको भी अपना रिप्लाई देना पड़ेगा, हमको भी उसके अनुसार चलना पड़ेगा। और इसलिए जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारे माफ नहीं होंगे। 5 अध्याय से शुरू हो गया था, एक गाल पे कोई मारे दूसरा गाल आगे कर दो, शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, सताने वालों को, तेरा बैरी भूखा हो तो खाना खिला, प्यासा तो पानी पिला। ये सब प्रभु ईश्वर ने सिखा दिया और सिखाया और करके भी दिखाया। ओके, यहाँ तक कि जब पतरस ने तलवार निकाली, जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए तो पतरस ने तलवार निकाली। यीशु मसीह ने कहा कि तलवार को म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार निकालेगा तलवार से ही नाश भी किया जाएगा।
ठीक है ना। तो हम जैसा करेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा, ये प्रभु ने कह दिया। तू क्या समझता है, क्या मैं पिता से विनती नहीं कर सकता कि अभी वो स्वर्गदूतों की सेना मेरे पास नहीं भेज सकता? हाँ भेज सकता है। फिर क्यों नहीं? क्योंकि प्रभु क्या कह रहा है, बाइबल को पढ़ने से नहीं, लोग हमारे जीवन को पढ़ते हैं और वही बाइबल चलती फिरती बाइबल यीशु मसीह था। यीशु मसीह उन्हीं चीजों को दिखा रहा था। तलवार को मयान में रख ले, तुरंत बोल दिया उसको, ठीक है ना। तो कई जगह ऐसा ही हुआ, ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे चलना है। अब आखिरी में मेरा समय आ गया, मुझे जाना, क्या करूंगा? अब उसने क्या किया, उसने चेलों के पांव धोना शुरू कर दिया। आखिरी एक ऐसा हथियार उनको दिया कि यहूदियों में पांव धोने की रस्म थी और पांव धोते कौन थे? नौकर सेवक पांव धोते थे। लेकिन वहां यीशु मसीह प्रभु और गुरु होने के बाद भी क्या बन गया? सेवक बन गया, उनके पांव धोए। हमने अपने कसूरवारों के साथ क्या, वैसे तू भी हमारे साथ कर, बस, है ना। ध्यान से समझ लीजिएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हम प्रार्थना कराएंगे, वो पास्टर उसके यहाँ तो बहुत हीलिंग होती है, वहां तो लंगड़े चलते हैं, वो तो अंधे देखते हैं। आप गए वहां, कई लोग मैंने देखा कि जाते हैं और जैसे जाते वैसे ही वापस लौट भी आते हैं। क्या कारण है उसका? क्या वो पास्टर हीलिंग दे रहा? बाइबल बता रही है, अरे भाई स्वर्गदूत को भेजने वाला कौन था? वही परमेश्वर। स्वर्गदूत आकर के कुंड के पानी को हिलाता था, उसमें कुछ सामर्थ्य नहीं, सामर्थ्य डालने वाला तो वही परमेश्वर है। तो वही परमेश्वर तो काम कर रहा है ना, वही परमेश्वर प्रभु के दास को भेजता है। हजारों लोग बीमार होते हैं, उसमें 10% ठीक हो जाते, तो बाकी का क्या है? सार कौन कर रहा? परमेश्वर कर रहा है ना। तो इसलिए क्या होता है कि सपोज कीजिएगा, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अरे देखिए वचन में नहीं ये लिखा, देखिए ये क्या लिखा है, इतना अच्छा यहाँ लिखा है ना, तो मैंने आपको दिखाना शुरू किया, ये देखिए। पर आप अपनी आंखों पर ऐसे हाथ रख लें और मैं कह रहा हूं ये देखिएगा, लेकिन आप अपनी आंखों पर ऐसे हाथ रख लें, तो गलती किसकी है? पास्टर की, कि जो आंखों पर हाथ रख रहा है उसकी ना। तो आंखों पर हाथ आपने रखा है, इस अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? जब प्रार्थना हो रही है, हीलिंग हो रही है, सामर्थ्य बह रहा है, परमेश्वर का सामर्थ्य निकल रहा है, वो चंगाई देने जा रहा, लेकिन ऐसे आता तुमसे यूं चला जाता। कारण क्या है कि जैसे मैंने किया वैसे तू भी मेरे साथ कर। तो हमने अपने कसूरवारों को माफ किया ही नहीं है। इसलिए क्या लिखा है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। और ये आखिरी शब्द, पहले शब्द यीशु मसीह के मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया, और आखिरी शब्द यीशु मसीह के कौन से? जैसे मैंने तुम्हें नमूना दिखाया है, जैसे मैंने तुम्हारे पांव धोए, वैसे तुम भी एक दूसरे के पांव धोया करो। नम्र बन जाओ, शून्य बन जाओ, सेवक का रूप धारण कर लो। मैं प्रभु होकर के, गुरु होकर के भी तुम्हारे पांव धोए, तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। तो जब तक हम माफ नहीं करेंगे, हमारे माफ नहीं होंगे। करो कोशिश। हाँ, कई बार मुश्किल होता है कि उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, उसने मेरे साथ मुझे ऐसा किया है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं माफ नहीं कर सकता। कई लोगों को मैंने सुना है, मुझे मौत आ जाए मैं माफ नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए मैं माफ नहीं कर सकती। कई लोगों को मैंने सुना है, मसीह को, क्रिश्चियनों को, ठीक है ना। जब नहीं कर सकते हैं तो सॉरी। फिर परमेश्वर भी क्या कह रहा है? जब तक जैसे मैंने किया वैसे तू भी कर। इस रीति से प्रार्थना किया करो, और जब ऐसा करेंगे तभी हो पाएगा। 2026 स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? 3 अप्रैल का था गुड फ्राइडे, ओके, और 2 अप्रैल का था पवित्र गुरुवार, जब यीशु मसीह ने अपने चेलों के पांव धोए थे। तो इस बीच कभी भी ये डेट ऐसी फिक्स नहीं रही, कभी भी, कभी 7 अप्रैल, 18 अप्रैल, 13 अप्रैल, 5 अप्रैल, कुछ भी रहा, मतलब यहाँ तक कि मार्च भी आया है उसमें, ओके। तो ये हुआ है ये आज पहली बार 2 अप्रैल को पवित्र गुरुवार आया, और 3 अप्रैल को कल को वही दिन होगा जो 2026 साल पहले यीशु मसीह के साथ 3 अप्रैल को उसको क्रूस पर चढ़ाया गया था। तो इसलिए आज ये मेरे लिए और आपके लिए बहुत ही आशीष का दिन है। ये 2026 के उपवास, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि इन दिनों में हम डेली प्रार्थना कर रहे हैं, डेली मीटिंग ले रहे हैं, परमेश्वर की संगति कर रहे हैं। हाँ, हम उतना से ईमानदार नहीं चल पा रहे, लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि हम उतना नहीं चल पा रहे तो भी आज की रात हमारे पास बाकी है। आज का जो अभी का दिन
बचा, ये बाकी, आज की रात बाकी, हम प्रार्थना करें। और कल जब मसीह यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने प्राणों को त्यागा और बहुत सारे मुर्दों की कब्रें खुल गई, बहुत मुर्दे जी उठे। तो मुर्दे जी उठे, वैसे यीशु मसीह के नाम में आप प्रार्थना करें। उसके समीप बैठे, अभी तक किसी को माफ नहीं कर सके तो माफ कर दीजिएगा। आज का ये वचन, जैसे मैंने गुरु होकर के तुम्हारे पांव धोए, प्रभु और गुरु होकर के तुम्हारे पांव धोए, वैसे तुम भी एक दूसरे के पांव धोया करो। जैसे हमने अपने कसूरवारों को माफ किया, वैसे तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। फिर वही है, लिखा कितने ईमानदारों की कब्रें खुल गई। समझिएगा, बेईमानों की नहीं, ईमानदारों की, ठीक है ना। वो जो यूसुफ की हड्डियों को लेकर के आए थे मिस्र से, कहा था वहां लेकर के चले जाना, क्योंकि उद्धारकर्ता के बारे में मालूम था कि वो उद्धारकर्ता आएगा। वो हड्डियां भी वहां थी और यूसुफ भी जी उठा होगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी जो भी मरी हुई आशीषें हैं, रास्ते खुल नहीं रही हैं, प्रॉब्लम चल रही हैं, दिक्कतें चल रही हैं, क्या करें समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा या समझना नहीं चाह रहे। जैसे मैंने अपने कसूरवारों के साथ किया, वैसे मेरे साथ कर। अगर मैं पांव धो रहा हूं तो इसका मतलब मैं मसीह के समान हो गया, मैं सेवक बन गया, छोटा बन गया। जब मैं छोटा बना तो परमेश्वर ने कहा वो बड़ा कर दिया जाएगा। आप छोटे बनेंगे तो बड़े कर दिए जाएंगे। और जब तक ईगो है, घमंड है, इसको खत्म नहीं कर रहे, तब तक तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। वो धोने आया, शुद्ध करने आया, कहता कि अब जो मसीह में नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। लेकिन अगर कोई बदलना ना चाहे तो, यीशु मसीह के साथ 12 चेलों में एक चेला था, वो तो चोर का चोर ही बना रहा। अगर हम कहें नहीं, अब जो मसीह में नई सृष्टि है, तो जो यीशु मसीह के साथ था वो ही नहीं बदल पाया। यीशु मसीह कह रहा, मैं अपनों के पास आया, मेरे अपनों ने मुझे नहीं पहचाना, उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तो स्वयं की इच्छा दी गई है आपको, स्वयं की इच्छा दी गई है आपको, मुझे। हम स्वयं की इच्छा का, उसका नाजायज फायदा ना उठाएं। बहुत समय हो गया, बस बहुत वक्त हो गया। जहां खुली वहीं सवेरा। और 2026 वही 2026 आज जिसमें हम हैं, आज से 2026 साल पहले जो दिन यीशु मसीह में हुआ था, वही डेट आज है। खुदा आपको बरकत दे, हर बुराई से बचाए, किसी परीक्षा में पढ़ने ना दे। तौबा करें, माफी मांगे। शायद आज हम 44वें दिन के उपवास में हैं। अब बीते दिन 43 दिन उपवास रखा, प्रार्थना की, कुछ कमजोरी आई, उतार चढ़ाव आया, उस तरह से प्रार्थना नहीं कर सके, उस तरह से संगति नहीं कर सके, कसूरवारों को माफ नहीं कर सके, कोई बात नहीं। प्रतिदिन प्रभु सिखा रहा। आज जब प्रभु ने देखा कि मेरा समय हो गया, मुझे जाना है, तब उसने क्या किया, उसने अपने ऊपरी वस्त्र निकाले, भोजन पर से उठा, ऊपरी वस्त्र निकाले, बर्तन लिया, पानी लिया, और उसने क्या करना शुरू कर दिया, एक अंगोछा लेकर कमर पे बांधा, सेवक की तरह बन गया। जैसे सेवक होता है, सेवक की तरह बन गया, पांव धोने शुरू कर दिए। मैं और आप हमेशा करें। आज का दिन में जितना भी समय है, ये दिन का जितना समय है, ये आपके पास, हमारे पास है। तौबा करें। जो अभी 43 दिनों में नहीं कर पाए, आज आप 44वां दिन है उपवास का, अभी तक नहीं कर पाए। ये 2026 हो चुके हैं, जितनी भी आपकी उम्र है, अभी तक वैसा सा नहीं कर सके, कोई बात नहीं। जहां आप खुली वहीं सवेरा। फिर मैंने कहा, मैं बार बार कह रहा हूं, भविष्यवाणी की जा रही है और दुनिया में हम देख रहे, आकार मचा हुआ कि मसीह यीशु का आना नजदीक है। मैं बता ही रहा था आप लोगों को कि कहीं ऐसा तो नहीं है, मुझे लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाम संडे आखिरी ना हो, उसके बाद मसीह यीशु लेने आ जाए। तो आज का ये पवित्र गुरुवार आखिरी ना हो, कल का गुड फ्राइडे आखिरी ना हो, मसीह यीशु आए और लेकर के चला जाए। और फिर गिनती वही आए जो 5 मूर्ख हैं, जिनकी तैयारी नहीं है, जिन्होंने माफ नहीं किया, सेवक नहीं बने, जो छोटे नहीं बने, बड़े बने रहे, वो बाहर रह जाएंगे। जो सेवक बने, जिन्होंने माफ किया, जिन्होंने कहा प्रभु जो तूने हमको कहा हम वही करेंगे, जिन्होंने अपने कसूरवारों को माफ कर दिया, वो ले लिए जाएंगे, और जिन्होंने नहीं किया वो छोड़ दिए जाएंगे। ऐसा ना हो कि आशीष जो प्रभु देना चाहता है कि मुर्दे, यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, यीशु मसीह मरा, मुर्दे जी उठे, बहुत से ईमानदारों की कब्रें खुल गई, मुर्दे जी उठे। आप लोगों की मरी हुई आशीषें जी उठेंगी यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह आपको बरकत देगा। उसने कहा ना तुम्हें छोड़ूंगा ना मैं त्यागूंगा। अभी भी वक्त है, जहां आप खुली वही सवेरा करे प्रार्थना। प्रभु मेरे लिए मुश्किल है, मैं उसे माफ नहीं कर पाता, मैं उसे माफ नहीं कर पाती, मेरे लिए मुश्किल है, नामुमकिन सा होता है, इसलिए तू मुझे धो, तू मुझे शुद्ध कर। मैं मिट्टी हूँ, तू कुम्हार है। कहें प्रभु को, प्रभु मैं मिट्टी हूँ, तू कुम्हार है, मुझे अपने हाथों में ले, जैसा
जैसा तू मुझे बनाना चाहता वैसा बना प्रभु, मुझे धो करके शुद्ध कर दे। कहीं ऐसा ना परमेश्वर मैं बाहर खड़ा हुआ रोता रहूं और आप कहें कि मैंने तुझे कभी नहीं जाना, मुझे माफ कर दे। आज का दिन और आज की रात आप लोगों के पास है। कल गुड फ्राइडे, यीशु मसीह का मरना और हमारा उद्धार पाना, भूडोल का होना, मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट जाना, भूडोल होना, मेमने का निकल करके भागना और आपका कहना पूरा हुआ, वो पूरा हो यीशु मसीह के नाम में। मेरे जीवन में, आपके जीवन में, हमारे जीवन में, जिस चीज के जीवन में कमी है पूरा हो। प्रभु भी माफ कर दे, धो करके शुद्ध कर दे। खुदा आपको बरकत दे, हर बुराई से बचाए, किसी परीक्षा में पढ़ने ना दे। जो आपको दिखाया जा रहा है उसको देखिएगा, जो सुनाया जा रहा है उसको सुनिएगा, और जो सुन रहे हैं उसे कबूल कीजिएगा और कहें प्रभु मुझे बुद्धि और समझ दे, ताकि मैं इसके अनुसार चलने वाला बन सकूं परमेश्वर, उस आशीष को ले सकूं परमेश्वर। खुदा आपको बरकत दे। ऐसा ना हो वो समय आए ताउम्र धरती पर रहे, माफ नहीं कर सके, सेवक नहीं बने, घमंडी ईगो हमारा हमको लेकर के चला गया, और जिस दिन मर गए उस दिन कहाँ आंख खुली? अधोलोक में। ये क्या हुआ? कारण क्या था? मैंने माफ नहीं किए इसलिए मेरे माफ नहीं हुए, इसलिए माफ करें। आज का जो संदेश है कि वो शून्य बन गया। क्या था मसीह के पास? क्या लेकर के चला था? एक ही कुर्ता था, एक ही वो अकेला निकल गया और दुनिया उसके पीछे जुड़ती चली गई। उसके जीवन को देख करके जैसा तुम्हारा पिता वैसे तुम भी बनो। वो नम्र और दीन था, तुम भी नम्र और दीन बनो। माफी मांगे, तौबा करें, कहीं प्रभु मुझे धो करके शुद्ध कर दे, मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। 2026 दिया है आपको, और आज का दिन दिया है, कल का भी है। यीशु मसीह के नाम में खुदा आप लोगों को बरकत दे। अभी अभी ध्यान से, हाँ मैं कहना चाहता हूं, अभी अभी जब हम प्रेयर कर रहे हैं तो बीच में एक कॉल आया। एक बहुत अच्छी प्रभु की बेटी जगाधरी में, गीता माँ बोलते दिखते उनको सब लोग, उनकी डेथ हो गई आज। देखो मैं बता रहा हूं कि 2026 हमारे लिए बहुत आशीष का दिन है, लेकिन वो तो हॉस्पिटल में थी। आज का दिन तो वचन को सुन ही नहीं पाई। क्या कौन सा शब्द? जैसे मैं बता रहा हूं कि कल का दिन हमारे पास है, किसी का भी नहीं पता एक पल में क्या हो जाए। अभी की बता रहा हूं आप लोगों को, इसलिए प्रार्थना करें, तौबा करें। प्रभु तूने मुझे संभाला, तू मुझे लेकर के चलता है, तेरी महिमा, तेरे वचन को आदर मिले। ऐसा ना हो कि हमारी आंखें खोले तो हम रो रहे हो, तड़प रहे हो। जहां आंख खुली वहीं सवेरा। खुदा बाप आसमानी, जितने लोग इस समय सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं इन लोगों के लिए इनको आशीष दे, बुद्धि दे, अपनी योजनाओं को इनके जीवन से पूरा कर, हर बुराई से बचा, किसी परीक्षा में पड़ने ना दे। जाने अनजाने में जो गलती हुई प्रभु जी, आप इनको अपने हाथ में, अपनी योजनाओं को इनके जीवन से पूरा करें। पवित्र गुरुवार के दिन आपकी एक बेटी, हमारी मां जैसी बहन दुनिया छोड़कर चली गई। खुदावन उनके परिवार के लिए शांति को मांगते हैं, उनको संभालें, अपनी योजनाओं को उनके जीवन से पूरा करें। वो तो आपके पास न्याय के लिए चली गई हैं, आप उनको संभालें। जितने सुन रहे हैं इन सबों को अपने हाथों में लें, अपनी योजनाओं को उनके जीवन से पूरा कर। धन्यवाद देते सब बातों के लिए। फिर से एक बार फिर से सोचें कि जिस समय हम प्रार्थना कर रहे हैं, जिस समय हम मीटिंग ले रहे हैं, जिस समय आप ऑनलाइन सुन रहे हैं, उसी समय एक कॉल आया हमारे पास और मालूम पड़ा क्या बचा। वो कहती रहे एक पल दे दो, आज का दिन दे दो, कल गुड फ्राइडे, कल का दिन दे दो, तीसरे दिन अभी ईस्टर है, पुनरुत्थान का दिन है, मुझे 3 दिन दे दो। 3 सेकंड भी नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। हिचकिया ने प्रार्थना की, यशाया को कह दिया जा करके कह दे तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ा दी गई है। हुआ कुछ लोगों के साथ, लेकिन क्या मैं हिचकिया की तरह हूं कि मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी, मेरी आयु बढ़ जाएगी? क्या हूं? अगर नहीं है तो खतरे में है, खतरे में है। क्या हो जाए नहीं मालूम है, किसके साथ क्या हो जाए नहीं मालूम है। क्रिश्चियन कॉलोनी, एक बहन क्रिश्चियन हमारी
आज दुनिया छोड़कर चली गई, कल का गुड फ्राइडे कौन मना पाएगा? जिसकी माँ चली गई, जिसकी बहन चली गई, हमारी कॉलोनी से ऐसा हुआ, क्या हुआ? वक्त, मैं क्या कह रहा हूं, तो भी जितने आप अभी हैं, सुन रहे हैं, तौबा करें। पल कुछ नहीं मालूम कब क्या हो जाए, तौबा करें। जब तक प्राण है तौबा करें। आज के इस दिन के लिए, सुंदर समय के लिए खुदा से प्रार्थना करें, माफी मांगे। आंख बंद हो जाती है, कोई बात नहीं, कम से कम हमें आशा हो मेरी आंख खुलेगी इब्राहिम पिता की गोद में। ऐसी आशा हो, ऐसा विश्वास हो कि कब होगा? जब जब सेवक बना, मैंने जब परमेश्वर की आज्ञा को माना, जब मैंने अपने कसूरवारों को माफ किया, तब ऐसा होगा। खुदा आप लोगों को बरकत दे, तमाम जरूरतों को पूरा करे। धन्यवाद देते सब बातों की प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं।